नमस्कार, मैं करमवीर तुसीर एक बार फिर आ हूँ पॉलिटिकल नई अपडेट लेकर। और अपडेट ये कि जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में सोनीपत की अगर बात करें तो दोनों ही पार्टियां सफेदों के नुमाइंदों को टिकट देने जा रही हैं। इसमें क्या ऐसी खास बात है, आइए चर्चा करते हैं। विकास रोयला से खबर तहलका के चीफ एडिटर हैं। विकास, बताएं कि क्यों मेहरबान है दोनों राष्ट्रीय पार्टी सफेदों के जो कैंडिडेटों को लेकर। देखिए, हरियाणा की सोनीपत सीट एक हॉट सीटों में सीट एक सीट मानी जाती है। और हॉट सीट इसलिए मानी जाती है, ये जो सोनीपत सीट है इसमें 15 लाख से ज्यादा मतदाता है। और जाट समाज की मैं बात करूं तो इसमें 5 लाख वोटर या 5 लाख के करीब जो मतदाता है वो अकेले जाट समाज से आते हैं। और आज से यानी कि ये 2014 से पहले अधिकतर जो सांसद है वो जाट समाज से ही आते रहे हैं। अब अगर आप नजदीक से देखो, सफेदों के जिन नेताओं की बात आप कर रहे हो, सफेदों में 2 बड़े चेहरे हैं, व्यवसायी हैं। जींद भाजपा के जिला के अध्यक्ष हैं, वो भी सफेदों से। राजू मोर का नाम भी इस पैनल में यानी सोनीपत लोकसभा सीट के लिए दिल्ली में विचाराधीन है। और जो सफेदों के मौके के विधायक हैं सुभाष देशवाल, सुभाष गांगुली, उनको भी कांग्रेस उनके नाम पर भी विचार कर रही है। और उसका सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं कि ये दोनों ही पोल्ट्री बिजनेस से जुड़े हुए हैं, किसान व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। और दूसरा जाट समाज से आते हैं, जिसकी एक बड़ी संख्या में सोनीपत में मतदाता है। और इस विचार का दूसरा कारण एक ये भी है कि ये बड़े व्यापारी हैं, क्योंकि सोनीपत लोकसभा सीट बहुत लंबी और या यूं के ये लगभग 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तो ऐसे में पैसे के मामले में भी ये दोनों के दोनों मजबूत है। कहीं सो अगर देखेंगे तो इनका काफी बड़ा बिजनेस भी। या फिर ये कह सकते हैं कि दोनों ही अगर जाट कैंडिडेट उम्मीदवार माना जाता तो दोनों उस सांचे में फिट बैठते हैं। बिल्कुल। अगर सोनीपत लोकसभा सीट की मैं बात करूं, अब तक कांग्रेस जो लगभग जाट समाज से ही अपने उम्मीदवार को उतारती आ रही है। और जिसमें पिछली बार खुद सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने चुनाव लड़ा था। उससे पहले की अगर मैं बात करूं, 2014 में गोहाना के विधायक जगबीर मलिक ने अपना भाग्य आजमाया था। और उससे पहले अगर मैं बात करूं, 2009 में जितेंद्र मलिक यहाँ से सांसद रहे हैं। और बीजेपी के सांगवान वो भी यहाँ से सांसद जो कि जाट समाज से आते रहे। यानी यूं कि जो पेट वोटर्स के रूप में अगर देखा जाए तो सोनीपत से कांग्रेस लगभग जिन चेहरों पर चर्चा कर रही है, चाहे सुभाष गांगुली की बात है, चाहे सुरेंद्र दहिया की बात है, या पदम दहिया की बात है, या फिर एक बड़ा चेहरा और भी आ रहा है, साक्षी मलिक भी कांग्रेस का चेहरा हो सकती है। क्योंकि सफेदों के जो विधायक हैं सुभाष गांगुली, वो विधानसभा का चुनाव लड़ने में इच्छुक है। उनका कहीं ना कहीं फोकस विधानसभा पर है। लेकिन अगर कोई बड़ा चेहरा या यूं कहिए कि कोई अच्छा पैसे खर्चने वाला अगर उम्मीदवार कांग्रेस के पास नहीं मिला, तो उस मामले में या उस लिहाज से और कहीं ना कहीं अगर सफेदों की दृष्टिकोण से सोचे तो सुभाष गांगुली बीजेपी के कैंडिडेट को हरा के लगभग 3600 वोटों से जीते थे। कहीं ना कहीं 55-57 हजार वोट गांगुली को मिले थे, जबकि भूपेंद्र हुड्डा को इतना कहीं ना कहीं वोट नहीं मिला था सफेदों में। अगर सुभाष को भी उतारे तो सुभाष गांगुली का प्रभाव आप देखोगे जुलाना और जींद के में तो है ही है। उसके साथ हल्के लगते हुए बड़ौदा तक या फिर अभी एक तरीके से देशवाली बेल्ट में पूरी तरीके से चर्चा में। या फिर ये कह सकते हैं जो 3 विधानसभा सफेदों, जींद और जुलाना की इंक्लूड की जाती हैं लोकसभा में, उनमें भी एक प्रकार से कांग्रेस के विधायक होने के साथ साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की भूमिका में भी सुभाष गांगुली मौके पर दिखाई देते हैं। और बात करें सोनीपत की, लगातार जब भी सांसद आए तो सोनीपत से आए और जींद पृष्ठभूमि से कोई भी विधायक नहीं था। उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पहले शायद एक बार चौधरी वीरेंद्र सिंह ने चुनाव लड़ा था शायद सोनीपत से, मेरे को लगता है पहले यहाँ से चुनाव वो लड़ चुके हैं। और मैं आपको
कई बार ये इस तरीके से नहीं सोचा जाता, क्योंकि जैसे अब ब्रिजेंद्र सिंह का उदाहरण देख लीजिए, छोटा सा उचाना पड़ता है, लेकिन अकेला उचाना जींद से होने के बावजूद भी उनको सांसद बनाया गया है। कहीं ना कहीं ज्यादातर जो सांसद है वो आपकी बात ठीक है कि सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, जींद में कम मौका मिलता है, और उसका सबसे बड़ा कारण यही रहता है कि जींद की जो सीटें हैं वो कम है, यानी 3 विधानसभाएं हैं जो कि सोनीपत में आती है। और राजू मोर की मैं बात करूं, राजू मोर भी इसलिए चर्चा हो रही है राजू मोर के नाम पर। अगर आप देखोगे स्वर्गीय किशन सिंह सांगवान जो कि सांसद रहे हैं सोनीपत से, वो भी शायद उनका गोत्र भी मोर ही है, लेकिन एक लिहाज से अगर जाट को, किसी जाट कैंडिडेट को टिकट मिलती है तो उनमें सबसे पहला नाम राजू मोर का आता है। और उसका कारण मैं बताऊं, संगठन के दृष्टिकोण से भी अगर देखें तो जो मंडल अध्यक्ष होते हैं, जिन जिले के सभी मंडल अध्यक्षों ने लगभग 17 से 18 जो मंडल अध्यक्ष है उन्होंने रिकमेंड करके नाम भी कहीं ना कहीं संगठन को भेजने का काम इन मंडल अध्यक्षों ने राजू मोर का किया था। और दूसरा अलग ही तीर्थ राणा का भी नाम लिया जा रहा है। तीर्थ राणा से कहीं ना कहीं हैवी कैंडिडेट माने जा सकते हैं, और जाटों में कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा भी मिल सकता है। जाट के साथ साथ नॉन जाट की वोट भी राजू मोर ले सकते हैं। वही सुभाष गांगुली भी जाट और नॉन जाट, क्योंकि उन पर भी जिस तरीके से सफेदों में देखा गया तो उनको ज्यादातर नॉन जाट वोटर जो मिले थे, या फिर यूं के नॉन जाट मतदाताओं की वजह से आज सुभाष गांगुली विधायक कहे जा सकते हैं। जैसे कि कार्य प्रणाली है बीजेपी की, बीजेपी संगठन के तहत काम करती है, और संगठन में जैसा आपने जिक्र किया कि वो ग्राउंड लेवल पे जो नेता है, अध्यक्ष है, तो उस हिसाब से जो पहले में नाम गया ये बिल्कुल 100% देखिए इसमें एकमात्र जो राजू मोर को सोनीपत के अंदर इंक्लूड किया, और मैक्सिमम अगर आप देखेंगे लोकसभा में तो राजू मोर के अलावा एक इक्का दुक्का ही जो है, जो जाट नेता है, उनको कवर किया गया। तो ये भी एक बड़ी बात है। तो कितना मानते हैं अगर राजू मोर को टिकट बीजेपी देखिए आप जो बात कर रहे हैं कि अगर राजू मोर को टिकट मिल जाए तो क्या रहेगा। देखिए किसी भी आप सूरत में आप देखिए, अगर पिछला सिनेरियो देखे चुनाव का, मोदी की इतनी लहर नहीं थी, इतना बड़ा नारा नहीं था, लेकिन फिर भी बहुमत के पार जो है बीजेपी चली गई थी। और रमेश कौशिक का इतना बड़ा विरोध होने के बावजूद भी एक बड़े मार्जिन से कद्दावर नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जो कि 2 बार के सीएम रहे हैं, उनको हराने का काम कर दिया। ऐसे में अगर राजू मोर यहाँ से उतरते हैं तो कहीं ना कहीं उनको लगातार 2 बार भाजपा ने सीट जीती है, उसका प्रभाव भी है, कहीं ना कहीं उसका फायदा भी मिलेगा। और दूसरा अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से हरियाणा में मौके की सरकार पे बीजेपी की है, और आज कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में भी कहीं ना कहीं हवाएं जो है कहीं ना कहीं गर्म है, तो ऐसे में उसका फायदा राजू मोर को मिल सकता है। जाट के साथ नॉन जाट की वोट भी राजू मोर को मिल सकती है। तो चुनाव ज्यादा कहीं ना कहीं फंसने वाला नहीं है। एक ही सूरत में ये चुनाव फंस सकता है, जब सुभाष गांगुली कांग्रेस से टिकट लेकर आ जाए, और सुभाष और राजू मोर की जब फाइट होगी तो ये जो कहीं ना कहीं ये पेच फंस सकता है, टक्कर जो है कांटे की हो सकती है। दोनों ही कैंडिडेट, या राजू मोर को ना मिलके केवल सुभाष गांगुली को अगर टिकट मिलती है तो भी वो अच्छा चुनाव लड़ सकते हैं। अगर अकेले राजू मोर को भी मिले तो भी एक अच्छा चुनाव हो सकता है, क्योंकि जींद के जैसे कि आपको पता ही है, हमारी 2 बार के अगर चुनाव को देखें तो सफेदों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 90,000 से ज्यादा मतदान जो है की है, कहीं ना कहीं उन कैंडिडेट को फायदा मिल सकता है। जिस तरीके का सिनेरियो बना हुआ है, और अब ये आंकड़ा और बढ़ भी सकता है। जिस तरीके का सिनेरियो बना हुआ है, और मोदी की लहर है, वो बार-बार जिस तरीके की वो आते, तो उसमें कहां देखते हैं। देखिए राजनीति में कई बार लहर का बड़ा महत्व होता है, और ऐसे में कई बार कैंडिडेट का भी प्रभाव होता है। और कांग्रेस वो तमाम जो अभी तक जो सूचियां रुकी हुई है, जिस तरीके से बीजेपी ने पहली लिस्ट में 195 लोगों को टिकट दे दिया, लेकिन कांग्रेस में भी मंथन जारी है, और कांग्रेस एक पांव फूंक कर रख रही है। जिस तरीके से
एक जातिगत समीकरण की बात है, या फिर यूं सोचा जा रहा है कि कोई भी कैंडिडेट इस प्रकार का उतारा है कि कम से कम फाइट हो, या फाइट होगी तो शायद जीतने के चांसेस भी। तो यहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही सफेदों के नेताओं को टिकट दे देती है तो फिर किस तरीके का मुकाबला रहने वाला है? क्या आपसी जो प्रतिस्पर्धा रहेगी इन दोनों के बीच में रोमांचक होगी? हालांकि बड़ा खूबसूरत नजारा होगा, सफेदों के लोग असमंजस की स्थिति में होंगे क्योंकि दोनों ही कैंडिडेट सफेदों से होंगे, तो कहीं ना कहीं बड़ा रोचक हो सकता है मुकाबला। और लेकिन परिवारों में भी बड़ा ये रोमांचक बात होगी। कई बार आदमी सोचता है यार ये भी घर का ये भी घर का, दोनों सफेदों के हैं, तो ऐसे में पेच फंस सकता है। दो वोट या दो मतदान उनके पक्ष में किया जाए, 2 वोट उनके पक्ष में दी जाए, इस प्रकार का भी आपको देखने को मिलेगा। बड़ा तो आप कहने का भाव ये कि हल्का न्यूट्रल हो सकता दोनों को लेकर भी कुछ परसेंट कहीं ना कहीं सफेदों में देखिए, अगर दोनों को टिकट मिलते हैं तो सफेदों के लोगों के लिए चित्त भी उनकी, पट भी उनकी, वो वाली बात या कहावत यहाँ फिट हो बैठ सकती है। क्योंकि कांग्रेस जीते तो भी सफेदों जीतेगा और बीजेपी जीते तो भी सफेदों जीतेगा, तो ऐसे में दोनों ही बात जो है हल्के के लोगों के लिए फायदेमंद होगी। और कहीं ना कहीं सफेदों के लोगों को ही राजनीति क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी, कहीं ना कहीं ये बात करने वाली है। क्योंकि ये भी एक हर्ष का विषय होगा कि सफेदों से ही दोनों बड़े नेता दोनों ही लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों ही पार्टियां दिल्ली में मंथन कर रही हैं और फाइनल डिसीजन पर देखते हैं कब तक पहुंचती हैं और क्या वो डिक्लेयर करती हैं। ये आने वाला समय बताएगा। एक नई अपडेट के साथ फिर होंगे आज, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।